मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सुबह की खबरों पर एक नजर डालते। सबसे पहली खबर धौलपुर से। धौलपुर जिले के टहरी मंडल के फूलपुर स्थित मंदिर परिसर में भाजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिला उपाध्यक्ष और धीर सिंह जादौन के मुख्य आतिथ्य और मंडल अध्यक्ष शंकर सिंह लोधा की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जीत का मंत्र दिया गया। मुख्य अतिथि आपा जादौन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 28 फरवरी को अजमेर में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल आम सभा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के विकास और संगठन की मजबूती के लिए हर कार्यकर्ता की भागीदारी अनिवार्य है। इसी अवसर पर सोशल मीडिया जिला संयोजक लोकेंद्र चौहान, महामंत्री फैजल खान, कप्तान सिंह चौधरी और सुरेश कुशवाहा सहित अनेक कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे हैं। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। धौलपुर जिले में अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जिला आबकारी अधिकारी पवन शर्मा के निर्देशन में टीम ने सदर थाना क्षेत्र के आदर्श नगर पचगांव इलाके में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान टीम ने अवैध शराब निर्माण के ठिकानों पर यहाँ दबिश देकर करीब 3000 लीटर वॉश मौके पर ही नष्ट कर दिया। इसके साथ ही शराब बनाने में प्रयुक्त हो रही 3 भट्टियों को भी यहाँ पर तोड़ दिया गया और उपकरण जब्त भी किए गए हैं। आबकारी निरीक्षक राहुल खंडेलवाल और पहरा अधिकारी देवकरण गुर्जर के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मच गया है। विभाग ने आरोपियों के खिलाफ यहाँ पर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर मेड़ता सिटी से। विधानसभा में कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू ने क्षेत्र की ज्वलंत परेशानियों को प्रमुखता से यहाँ पर उठाया। विधायक ने वर्ष 2006 में राजस्थान आवासन मंडल द्वारा अधिग्रहित की गई किसानों की भूमि का मामला सदन में पुरजोर तरीके से रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 दशक बीत जाने के बाद भी न तो योजना का विकास हुआ और न ही किसानों को यहाँ पर उचित मुआवजा मिला। विधायक कलरू ने इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और प्रभावित काश्तकारों को वर्तमान बाजार दर के अनुरूप ब्याज सहित मुआवजा देने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र की महत्वपूर्ण मांग को दोहराते हुए गोटन ग्राम पंचायत को नगरपालिका में क्रमोन्नत करने का भी मुद्दा उठाया। विधायक के इस कड़े रुख से क्षेत्र के किसानों और आमजन में न्याय की एक नई उम्मीद जगी है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर नागौर से। नागौर जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कशावा के निर्देशन में नागौर पुलिस की डीएसटी और कोतवाली बड़े खुलासे होने की भी यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। नागौर से मोहित रकावत की रिपोर्ट आप देखें। दिनांक 24 फरवरी की देर रात ये कार्रवाई की गई। भीवसर कॉम्प्लेक्स ताउसर रोड पे जो स्थित है वहाँ पे ये कार्रवाई की गई थी। मौके से हमें 1 लैपटॉप, 1 पीसी, 4 फोन्स और 21 छोटे बड़े प्रकार के रजिस्टर्स मिले, जिसमें हिसाब किताब हुआ था इस बेटिंग और गैम्बलिंग का, जो 2019 से अब तक चला आ रहा है। इसमें हमने 2 गिरफ्तारियां की कल और 2 अभियुक्त हैं जिनका नाम है अशोक भाटी एंड हेमंत आराम। अच्छा मैम, इनका पीसी रिमांड कितने दिन का क्या लिया गया? ये अभी पुलिस कस्टडी में 1 तारीख तक है और अनुसंधान में अभी तक की जो भी प्रक्रिया है उसमें ये सामने आया कि एक ऑनलाइन वेबसाइट और एक मल्टी लेवल स्कीम के तहत। खबर पुष्कर से। तीर्थ नगरी पुष्कर में आयोजित 3 दिवसीय बागेश्वर धाम हनुमत कथा का बुधवार को भव्य समापन हुआ है। कथा के अंतिम दिन पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आधुनिक समाज और गिरते पारिवारिक मूल्यों पर भी कड़ा प्रहार किया। शास्त्री ने सोशल मीडिया के दौर में टूटते रिश्तों पर चिंता जताते हुए कहा कि आजकल पति पत्नी के रिश्ते महज कुछ महीनों या 1 साल में ही बिखर रहे हैं। उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से दक्षिणा के रूप में संकल्प मांगा कि पुष्कर को पार्टी, पब और क्लब संस्कृति से मुक्त रखा जाए। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुओं से भी अपील की है कि वे अपनी धार्मिक परंपराओं से जुड़े और पूर्वजों का पिंडदान पुष्कर में ही करें। वही कथा के सफल आयोजन के लिए उन्होंने आयोजक गौरी शंकर शर्मा और पवन शर्मा को भी आशीर्वाद दिया।
इसी दौरान जिला कलेक्टर लोक बंधु और एसपी वंदिता राणा के निर्देशन में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात रहे। डिप्टी रामचंद्र चौधरी और थाना प्रभारी विक्रम सिंह राठौड़ की टीम ने चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी दिखाई है, जिससे कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। पुष्कर से सीताराम गहलोत की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर खाटू श्याम जी से। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में पिछले 3 दिनों से निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल के कारण परिवहन व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। जयपुर से खाटू धाम के बीच संचालित होने वाली निजी बसें बंद रहने से बाबा के दर्शनों को आ रहे हजारों श्रद्धालुओं को यहाँ पर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस यूनियन के उपाध्यक्ष विनोद कुमार और अशोक सिंह का आरोप है कि प्रशासन उन्हें जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड और निर्धारित ठहराव स्थलों तक जाने की अनुमति नहीं दे रहा। यूनियन का कहना है कि रूट बदलने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहे हैं और अवैध चालान काटकर उन्हें परेशान यहाँ पर किया जा रहा है। दूसरी ओर फाल्गुनी मेले और एकादशी के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी हो रही है। बसों की कमी के कारण यात्री निजी वाहनों को मनमानी किराए पर करने के लिए मजबूर है। श्रद्धालुओं ने मांग की है कि प्रशासन और बस संचालक यहाँ पर जल्द आपसी सहमति बनाकर समाधान निकाले ताकि बाबा के दरबार में आने वाले भक्तों की राह को आसान हो सके। खाटू श्याम से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। 14 नंबर से आगे जाने ही नहीं दे रहे, तो वहां जाके परेशान होंगे। इससे अच्छा है कि ये यहीं परेशान हो ले, वो ठीक रहेगा। क्योंकि वहां जाके ये हमारे साथ बदतमीजी होती है, हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी होती है, उनके साथ मारपीट होती है। उससे तो अच्छा है कि हम यहाँ से जाए नहीं। श्रद्धालु वहां जाके परेशान होंगे, भाई वहां रास्ते में उतारेंगे। इससे अच्छा कम से कम यहाँ तो है, कोई तो व्यवस्था होगी। चलो सरकारी बसें जा रही है वहाँ सिंधी कैंप, तो वहाँ कोई तो व्यवस्था है कि चलो सरकारी बस में चले जाएंगे, 1 घंटे लेट चले जाएंगे, पर रास्ते में तो नहीं उतारेगी। हमारे साथ जाएंगे, हमें 14 नंबर तक का आदेश है, तो वहां तक जाएंगे हम। उससे आगे अगर चले जाते हैं तो 50,000 का चालान, लाख का चालान वो भरेंगे। उससे हीरापुरा जाते हैं तो हीरापुरा कोई वहाँ ट्रैफिक है नहीं, ना कोई वहां से जाने वाला है, ना यहाँ से कोई वहां जाने वाला है। हमारी मांगे हैं, हमारी कुछ परेशानियां थी, उस वजह से हमने गाड़ियों को चक्का जाम कर रखा है राजस्थान के अंदर। हमारी मांगे हैं, हमें मेले के अंदर स्पेशल मांगी थी 14 नंबर से डायरेक्ट सिंधी कैंप से हमने संचालन के लिए, लेकिन परिवहन विभाग ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, ना हमारा कोई मांगे पेश की। उनके हमें को संतुष्टिपूर्वक कोई जवाब नहीं मिला अभी तक, इसलिए हमने गाड़ियां रोक रखी है। हमारा वहां से 14 नंबर से आगे जाते हैं, हमारे चालान होते हैं लाख लाख रुपए के, इसलिए हमें इससे प्रताड़ित होकर के हमने हमारी गाड़ियों का चक्का जाम कर रखा है। संघ से हमारी कोई वार्ता नहीं है। हमने यहाँ पर मेला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया था, आगे भी हमने हमारी सूचना पहुंचाई थी, लेकिन हमें कोई संतुष्टिपूर्वक कैसा भी जवाब नहीं मिला अभी तक, और न और अभी तक हमसे कोई वार्ता करने यहाँ पे आया। 14 नंबर खबर नागौर से। नागौर शहर में फाल्गुन मास के आगाज के साथ ही फिजा में होली के रंगों की महक घुलने लगी है। महेश्वरी पंचायत नियात की पोल में नीलू खंडेलिया की निर्देशन में आओ बहन चुगली करें ग्रुप द्वारा भव्य फागोत्सव का यहाँ पर आयोजन किया गया। दोपहर से शाम तक चले इस कार्यक्रम में महिलाओं ने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के साथ यहाँ पर फूलों और अबीर गुलाल से जमकर होली खेली है। कार्यक्रम के दौरान आकर्षक सजीव झांकियां मुख्य केंद्र रही, जिसमें बच्चों और युवतियों ने खाटू नरेश, भोलेनाथ, काली माता, राधा कृष्ण और अर्धनारीश्वर के रूप में धरकर यहाँ पर सभी का मन मोह लिया। फाल्गुनी गीतों आज ब्रज में होली रे रसिया, रंग मत डारो रे सावरिया की धुनों पर महिलाएं यहाँ पर देर शाम तक थिरकती हुई नजर आई। विशेष आकर्षण चैनार के महावीर गहलोत के निर्देशन में चंग की थाप पर किया गया डांडिया नृत्य रहा है। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर जोधपुर से। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्शन प्लान के तहत जोधपुर में विधिक जागरूकता और जेल सुधार की दिशा में बड़े कदम उठाए गए हैं। जिला एवं सेशन न्यायाधीश पूर्ण कुमार शर्मा और सचिव डॉक्टर मनीष हरजाई ने महिला बंदी सुधार गृह का यहाँ पर विस्तृत निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने जेल की रसोई, सफाई और आवास व्यवस्था का जायजा लिया है। सचिव ने महिला बंदियों से सीधा संवाद कर उनके केस और स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसके साथ ही जेल विधिक सहायता क्लिनिक का भी अवलोकन कर निर्देश दिए कि जिन बंदियों के पास वकील नहीं है उन्हें तुरंत निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। दूसरी ओर जोधपुर महानगर के अध्यक्ष ललित पुरोहित और सचिव राकेश रामावत ने यहाँ पर केंद्रीय कारागृह का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता और चिकित्सा सुविधाओं की जांच की और बंदियों की परेशानियों के समाधान के लिए जेल अधीक्षक प्रदीप लखावत को भी आवश्यक निर्देश यहाँ पर दिए हैं। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 26 फरवरी को रावण का चबूतरा मैदान पर मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर भी लगाया जाएगा। जोधपुर से सलीम खान की खबर आप देख रहे हैं।
खबर सोजत से। सोजत मुख्य बाजार स्थित गोटावत भवन के सामने एक फैंसी स्टोर के केबिन में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। दुकान से धुआं उठता देख बाजारों में हड़कंप मच गया, लेकिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ और तत्परता से एक बड़ी घटना होने से बच गई। दमकल और प्रशासन का इंतजार किए बिना ही स्थानीय लोगों ने खुद यहां पर मोर्चा संभाला और पानी की बौछारें कर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया है। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई। गनीमत रही कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, वरना मुख्य बाजार क्षेत्र और सघन आबादी होने के कारण आग विकराल रूप भी यहाँ पर ले सकती थी। इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई है, जिससे कि व्यापारी और प्रशासन ने यहाँ पर राहत की भी सांस ली है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर जयपुर से। राजधानी जयपुर में आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल खुद मैदान में उतर आए हैं। शहर में शांति और कानून व्यवस्था को और भी मजबूत करने के उद्देश्य से आगामी 28 फरवरी को विशेष जन सुनवाई का यहाँ पर आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि ये जनसुनवाई दोपहर 12 से 2 बजे तक शिवप्रापत थाने में आयोजित की जाएगी और इसी दौरान मानसरोवर, नारायण विहार, पत्रकार कॉलोनी और मोहाना पुलिस थाना क्षेत्र के परिवादी सीधे पुलिस कमिश्नर के समक्ष अपनी बातों को रख सकेंगे। जनसुनवाई का मुख्य लक्ष्य संबंधित क्षेत्रों के परिवादियों की परेशानियों का मौके पर त्वरित निस्तारण करना और आमजन को राहत पहुंचाना है। पुलिस प्रशासन ने अपील की है कि क्षेत्र के नागरिक अपनी अपनी परेशानी और सुझावों के साथ इस जनसुनवाई में शामिल हो सकते हैं। जयपुर से अलीम खान की खबर आप देख रहे हैं। खबर श्रीकरणपुर से। सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। श्रीकरणपुर निवासी प्रसिद्ध लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्य मित्तल की अगुवाई में अपेक्स पीएमजी हॉस्पिटल में 3 दिवसीय ऐतिहासिक निःशुल्क सर्जरी कैंप का यहाँ पर सफल समापन हुआ है। डॉक्टर मित्तल ने बताया कि इस तकनीक से मरीजों को कम दर्द और तेजी से रिकवरी का लाभ मिला। उन्होंने श्रीगंगानगर लेजर मॉडल को अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बताया। निदेशक डॉक्टर सचिन झवर के मार्गदर्शन में आयोजित इस कैंप ने साबित कर दिया कि उन्नत तकनीक आमजन तक पहुंचाई जा सकती है। गौरतलब है कि डॉक्टर लक्ष्य मित्तल यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर बीसी रॉय मेमोरियल अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। श्रीकरणपुर से अमित धमन की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर जैतसर से। सीमावर्ती क्षेत्र जैतसर के केंद्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ में इन दिनों फूलों की महक और सुंदरता बिखरी हुई है। फार्म में 7 एकड़ के विशाल रकबे में 14 विभिन्न प्रजातियों के फूलों की खेती की जा रही है, जो न केवल वातावरण को महका रही है बल्कि किसानों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। फार्म प्रमुख डॉक्टर आर के दाधीच ने यहाँ पर बताया कि रबी 2025-26 के तहत मुख्यालय से मिले लक्ष्य के मुताबिक फूलों के बीज उत्पादन का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उद्यान अधिकारी आनंद कुमार के मुताबिक फार्म में फूलों की 14 उन्नत किस्में उगाई गई हैं। राष्ट्रीय बीज निगम एनएससी के माध्यम से इन बीजों को देश भर के किसानों तक पहुंचाया जाएगा। वहीं फूलों की इस मनमोहक खेती को देखने के लिए प्रतिदिन 40 से 50 किसान फार्म पहुंच रहे हैं। जैतसर से डीडी पारिक की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा प्राप्त लक्ष्य के अनुसार रबी 2025-26 में केंद्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ पे लगभग 7 एकड़ क्षेत्रफल में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती करी है। जिस प्लॉट में हम लोग खड़े हैं ये नस्टर्शन का प्लॉट है और इसके बगल में आप देख सकते हैं लाइन एरिया का भी बीज हम लोग बनाने के लिए इसको लगाए हैं। साथ ही हम लोगों ने आइस प्लांट, ऑर्नामेंटल पॉपी, डाइमोरफोथिका, गेंदा की वैरायटी पूसा बहार, गुलदाउदी की वैरायटी पंजाब गुलदाउदी 2 और कैलेंडुला, और साथ ही साथ हम लोगों ने ग्लैडियोलस की 3 वैरायटीज़ पूसा गुंजन, पूसा बहार और पंजाब डॉन हम लोगों ने लगा रखा है। जैतसर से एक और खबर आपको बताते हैं। गंगनहर क्षेत्र के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। जायका यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी परियोजना के अंतर्गत कर्णिजी वितरिका की यहाँ पर रिलाइनिंग का कार्य बुधवार को विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुरू हो चुका है। 20.9 करोड़ रुपए की लागत से होने वाला ये कार्य रघुनाथगढ़ रेलवे स्टेशन से श्री विजय नगर तक किया जाएगा। जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता युगराज सिंह ने बताया कि वितरिका के पुराने और जर्जर होने के कारण बार बार कटाव आने की परेशानी रहती थी, जिससे कि तेल तक पानी नहीं पहुंच पाता था। नई रिलाइनिंग से न केवल नहर की मजबूती बढ़ेगी बल्कि अंतिम छोर के किसानों को भी पर्याप्त सिंचाई पानी यहाँ पर मिल सकेगा। खास बात यह है कि निर्माण कार्य के दौरान किसानों की सिंचाई यहाँ पर बाधित नहीं होगी। जैतसर से डीडी पारिक की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर डीग से। डीग जिले के ब्रजनगर क्षेत्र में चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है।
जलेबी चौक स्थित रामजी लाल राधेश्याम की परचून दुकान में चोरों ने फिल्मी अंदाज में पीछे की दीवार तोड़कर प्रवेश किया और लाखों की नकदी और कीमती सामान समेट कर ले गए। हैरानी की बात यह है कि इसी दुकान में चोरी की यह तीसरी वारदात है। एक ही दुकान को बार बार निशाना बनाए जाने से स्थानीय व्यापारियों में भारी आक्रोश है। सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस के कांस्टेबल भैरव सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का यहां पर निरीक्षण किया। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि चोरों का सुराग लग सके। वही व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की यहां पर मांग की है। बार बार हो रही इन घटनाओं ने यहां पर बाजारों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवालों को खड़ा कर दिया है। डीग से राकिब खान की खबर आप देख रहे हैं। अपनी दुकान में आज चोरी हो चुकी है। जैसा कि देखा गया है कि पीछे से जो चोर हैं वो दुकान में होल करके घुसे हुए हैं। उन्होंने दुकान में इधर से एंटर लिया, देन उन्होंने यहाँ से जो भी उनको हाथ लगा काजू बादाम और कुछ रुपए वगैरह निकाल के वो दूसरी दुकान से ऊपर टावर से वो निकल गए। ये कौन सी बार चोरी हुई है? पहले भी हो चुकी है क्या? ये तीसरी बार चोरी हो चुकी है। अच्छा, कितने का माल गया होगा अभी तक 3 बार की चोरी में आपका? अभी तक का कोई आइडिया नहीं लगा सकते। क्या है कि किराने की दुकान है, किराने की दुकान में क्या है कि इतना सारा माल होता है, क्या गया क्या नहीं गया कुछ नहीं पता। कुछ जो अपने को दिख रहा है उसी का आइडिया लग सकता है। अभी भी क्या है, अभी काजू बादाम का भी पता चला है कि जब अपन ने शोकेस चेक किया कि इसमें से काजू बादाम गए, तो ये तो धीरे धीरे और पता लगेगा। पुलिस को सूचना दी है भाई साहब? पहले दी हुई है। अब आई है पुलिस? अब आई है पुलिस। ठीक। पहले भी क्या फुटेज वगैरह आए थे। पहले क्या उन्होंने शटर तोड़ के एंट्री की थी दुकान में। खबर टॉक से टॉक के सोलंकपुरा रोड पर जल राजस्व वसूली करने गए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट और बदसलूकी का मामला सामने आया। सहायक अभियंता मोहित खींची ने इस संबंध में सदर थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। सहायक अभियंता के मुताबिक विभागीय आदेश पर कर्मचारी बालूराम रामनिवास और रामस्वरूप बकाया 70,000 की वसूली के लिए उपभोक्ता मुकेश माली के घर पहुंचे थे। वहां मुकेश माली, उसके पिता और परिवार के अन्य सदस्यों ने सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की, हाथापाई की और जान से मारने की भी धमकी दी। घटना को गंभीर आपराधिक कृत्य बताते हुए विभाग ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ यहां पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित यहां पर हो सके। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। टॉक से ब्रिजेश पारेडवाल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बल्कि मेरे को कार्य पे लगा रखा है कि वसूली के कार्य रखते हैं। किस तरह का आज मामला हुआ है? मामला ये हुआ है कि 70,000 की उसमें बकाया थी। हमने उसका कनेक्शन जयीन साहब वगैरह हम सब साथ थे, तो जयीन साहब के साथ में जब किसका कनेक्शन था मुकेश सनोब बद्रीलाल, उसका कनेक्शन था, उसको काट दिया। तो उसने मतलब ज़बरदस्ती आकर के ये कहा कि सबके ही काटो, तो सबके कनेक्शन काटने के लिए हम आमादा हुए, सबके काट दिए। फिर उसके बाद में उनने आकर के, और एक उसका ही रिश्तेदार था नाथू का बच्चा, तो उसने आकर के हमारे से गाली गलौज पेश हुआ। और जैसे वही चौधरी जी हैं उधर, उनके चौधरी जी की घरवाले को भी कहा कुछ, तो उनको भी गाली गलौज से पेश हुआ ही। विभाग के निर्देशानुसार बकाया वसूली के लिए टीमों का गठन किया गया था, जिसके अंदर राजस्व वसूली की टीमें घर घर जाके राजस्व जमा कर रही थी। आज जो राजस्व टीम थी वो सोलंकपुरा गई थी, सोलंकपुरा चिड़ी की बाड़ी, जहाँ पे जो प्रार्थी है मुकेश माली, जिसके ऊपर 70,000 विभाग का बकाया था, बकाया राशि अधिक होने के कारण उसका कनेक्शन काटा गया। कनेक्शन काटे जाने के उपरांत मुकेश माली व उसके रिश्तेदारों के द्वारा हमारे कर्मचारी श्री बालूराम सैनी जी से मारपीट की गई, गाली गलौज की गई। मीटर रीडर के पद पर हूँ। हम बकाया वसूली करने गए थे, वहाँ पर कनेक्शन काट दिया था। किसका? मुकेश माली बद्रीलाल का। उसके बाद में हमने ये आगे कनेक्शन काट रहे थे, उसके काटते हुए उन्होंने सबका कनेक्शन काट के जाओ, इसलिए उन्होंने गाली गलौज की, बालू जी का थप्पड़ मारा, धक्का मारते हुए आगे ले गए। मैं उनका समझा रहा था पर नहीं समझे और मारने की धमकी और दी। तो अभी आप कहाँ पे आए हैं? अभी हम सदर थाने में आए हैं, रिपोर्ट दर्ज कराएं। हम चाहते हैं मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।